नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की एक अहम बैठक संग्रामपुर प्रखंड के बड़ियरिया स्थित मछली उत्पादन केंद्र में हुई संपन्न। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। ढाका घोड़ा सहन मुख्य पथ के करसहिया चौक के समीप का है मामला, पुलिस जांच में जुटी। मृतक व्यवसायी अजीत कुमार के घर पहुंच रहे हैं तमाम नेता, परिजनों से मुलाकात कर दे रहे हैं सांत्वना। पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी जिले को जोड़ने वाले फुलवरिया घाट पर डायवर्जन बनकर हुआ तैयार। आज से गाड़ियों का आवागमन हुआ शुरू। सुगौली थाना क्षेत्र के कैथवलिया नदी में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ढाका पुलिस ने गश्ती के दौरान एक शराब धंधेबाज को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। गन्ना लदे ट्रैक्टर और बाइक में हुई जोरदार टक्कर, बाइक चालक की हुई मौत। नरकटियागंज का है मामला। वैक्सीनेशन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की बैठक, आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिए कई अहम निर्देश। और नहीं रुकने का नाम ले रहा है कोरोना संक्रमण, लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं समाज सेवी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की एक बैठक संग्रामपुर प्रखंड के बड़ियरिया पंचायत के मत्स्य पालक किसान यतीन्द्र कश्यप के मछली पालन केंद्र पर आयोजित की गई। बैठक में किसानों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि समेकित कृषि प्रणाली को और बेहतर किया जाएगा तथा कृषि फसलों के साथ ही कृषि के अन्य घटक जैसे बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन को अपनाकर किसान लाभ कमा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि किसान के पास सीमित भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में समेकित कृषि प्रणाली के मॉडल को अपनाकर निश्चित तौर पर किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ खेती में लागत कम होगी। आत्मा योजना अंतर्गत किसान गौरव पुरस्कार हेतु मत्स्य पालक यतीन्द्र कश्यप को नामित किया गया। श्री कश्यप द्वारा 30 हेक्टेयर में मछली का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका उत्पादन क्षमता 98 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत निर्मित लघु फीड मिल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने श्री कश्यप के कार्यों की सराहना करते हुए हर संभव मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिहार में पूर्वी चंपारण का स्थान दूसरा है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। यह समाज को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। मत्स्य पालन करके मत्स्य पालक के रूप में जीवन जीने का पहलू बनाया जा सकता है। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद, सहायक निदेशक उद्यान, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित स्थानीय किसान आदि उपस्थित थे। बेसिकली ये कृषि टास्क फोर्स की एक बैठक हमको करनी होती है हर माह में, तो उसी की बैठक एक कृषि फार्म में करने के लिए निर्देशित किया गया था। और तदालोक में जो है उत्कृष्ट जो यहाँ के मत्स्य पालक है, जो किसान है, तो उनके यहाँ पे हम आए हैं कश्यप जी। तो ये बस उद्देश्य था कि क्योंकि इनलैंड फिशरीज में पूर्वी चंपारण में काफ़ी बड़े मन है, काफ़ी लेक्स है, चौर एरिया भी ज़्यादा है, तो उसमें कैसे हम फिशरीज के द्वारा जो है किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, ये एक जानना भी था और लोगों को मोटिवेट भी करना था। इसलिए जो है यहाँ पे आज हम आए हैं। यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म भी है और साथ ही में जो है प्रोडक्शन भी फार्म इनका है, वो भी देखना था, तो वो भी देख भी लिया है। और जो आगे जो किसानों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए क्या बेहतर हम कर सकते हैं, जो पीएम मत्स्य योजना है या राज्य सरकार की भी अनेक जो योजनाएं हैं मत्स्य और फिशरीज सेक्टर के लिए, उसके संदर्भ में भी जो है आगे का निर्णय जो है हम ले सकते हैं। धन्यवाद। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका घोड़ा सहन मुख्य पथ के करसहिया चौक के नजदीक एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी देते हुए ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही ढाका पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर निवासी प्रमोद पटवा के पुत्र रोहित
रोहित पटवा तथा दूसरे युवक की पहचान पताही के रामबाबू पटवा के पुत्र मेवालाल पटवा के रूप में की गई है। पीड़ित के परिजनों के अनुसार यह दोनों युवक पताही से घोड़ा सहन के रास्ते नेपाल रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, तभी दुर्घटना के शिकार हो गए। सूबे में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब अपराधियों पर प्रशासन का भय नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि पिछले रविवार को रक्सौल से रामगढ़वा आ रहे व्यवसायी अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से मृतक के घर तमाम नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज रक्सौल विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव और सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। हम जो सो इस परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं और प्रशासन से मिल के जितना जल्द से जल्द हो सकेगा इसका समाधान करवाएंगे और दोषी को पकड़वाने के लिए जब तक पकड़ाता नहीं है तब तक हम प्रयत्नरत रहेंगे। सर, हत्या रविवार को हुआ और आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, कारण? हत्या के दिन हम इसी से 12 बजे रात तक फोन पर रहे किए, सारे लोगों से बात करवाया, आश्वासन दिए। उसके बाद हमारे फादर का तबीयत खराब था, तो हम उसके बाद हम उसी में लगे हुए थे, आज आए हैं। नेताओं का लगातार आना अभी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग तक नहीं लगा। किसी ने 24 घंटा, किसी ने 72 घंटा कहा। नेता नहीं लगाते हैं भाई। इसके बाद नेता लोग का काम जो है सांत्वना देना, आगे बात करना, प्रशासन द्वारा प्रशासन पर दबाव दबाना हम लोग दे रहे हैं। रात प्रतिदिन इस पर समीक्षा हम कर रहे हैं। एसपी साहब अभी भी बात किए हैं, 24 घंटा के मात्र समय मांगे हैं। नहीं होगा तो हम लोग चलेंगे, आंदोलन करेंगे रामगढ़वा में। उसके बाद एसपी साहब के चल के उनका फौज के धरना देंगे हम। मान लीजिए कि अभी जो है, मान लीजिए कि कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई मर्डर करते हुए देखा नहीं है, तो जो भी टावर डैम्प है उसके हिसाब से लोकेशन निकाला जा रहा है, वो सब लोग निकाल रहे हैं। एक टावर डैम्प में हजारों नंबर है, उसमें से 1000 में से अगर उसमें 5 छानना है कि उस माइंड का कौन आदमी है, तो सब हाँ SIT टीम का गठन हो गया है। हमारे विधायक जी के प्रयास से उसी दिन विधायक जी से बात हुआ, SP से बात किए और सारे उस पर नजर रखे हुए हैं। किसी का मान लीजिए फादर का तबीयत खराब हुआ, आज आ रहे हैं, आए ना मिलने आ रहे हैं। अभी हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष और हमारे विधायक जी, अगर इस परिवार को अगर अजीत का साहिब इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग इसके लिए चरमबद्ध तरीके से इसका आंदोलन करेंगे और जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए विधायक जी भी प्रयासरत रहे। बागमती के संगम लाल बकैया नदी के फुलवरिया घाट पर डायवर्जन कार्य आज संपन्न हो गया तथा फुलवरिया घाट पर डायवर्जन बनते ही आज फुलवरिया घाट से छोटी बड़ी वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि फुलवरिया घाट पर पुल निर्माण कार्य कराने आए रांची के इंडिगो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फुलवरिया घाट पर डायवर्जन बनाया गया है। इस डायवर्जन के बन जाने से पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी जिले की ओर से आज से छोटी बड़ी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया। गाड़ियों का परिचालन शुरू होते ही पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी के दोनों जिले के लोगों में खुशी दिख रही है। डाइवर्सन बन गया है, आवागमन चालू हो गया, पब्लिक के गाड़ी घुरा रहा है, जा रहा है। कब डाइवर्सन बना? आज से चालू हुआ है। अच्छा, आवागमन आज से शुरू हो गया। लाल बकैया नदी के फुलवरिया घाट के आना डाइवर्सन बन के तैयार हो गया है। आना जावन चालू हो गया है। अब यहाँ से अब आने जाने के लिए सीतामढ़ी और मोतिहारी की रास्ता क्लियर हो चुका है। अब किसी सवारी को परेशानी नहीं होगा। यहाँ से आपको बहुत बढ़िया सुविधा हो गया है। सुगौली थाना क्षेत्र के कैथवलिया नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास पंचायत के कैथवलिया निवासी 50 वर्षीय वीरेंद्र राउत बुधवार की सुबह शौच के लिए गए थे। इसी बीच उनका पैर फिसल गया और सिकरहना नदी के गहरे पानी में वे डूब गए, जिसकी खबर मिलते ही लोग नदी के किनारे जमा हो गए। स्थानीय ग्रामीण शव की तलाश में जुट गए हैं। ग्रामीण पवन चौरसिया ने घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक शव की तलाश की जा रही है। प्रभारी CO ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है। इस वक्त हम सुगौली प्रखंड क्षेत्र के कैथोलिया गाँव में है। आपको बता दें कि आज सुबह एक घटना घट गई है। 50 वर्षीय एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई है। अभी
उसी में लाश पड़ा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं और यहाँ सुबह से यहाँ पे जो लोग हैं हुजूम लगाए हुए हैं और यहाँ पे लोग स्थानीय लोग सुबह से ही इंतजार में लगे हुए हैं कि कब तक लाश मिलेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर स्थानीय समाजसेवी हैं, यहाँ पे पहुँच चौराते हैं, जिससे बात करते हैं किस तरह की घटना हुई और क्या कुछ हुआ है। ये सुबह में वीरेंद्र पटेल वीरेंद्र राहुल सुबह गए हुए थे शौच के लिए नदी के आर पे और वहाँ उनका पैर फिसल गया है और वो नदी में मतलब गिर गए हैं। नदी के उस पार के लोग देखे हैं, उन लोग खबर किया है तो हम सब लोग वहाँ गए हैं और जाने के बाद तो अपने स्तर से हम लोग देखे हैं। उसके बाद बीडीओ सर से बात किए हैं, बीडीओ सर से भी बात हुआ है। उन्होंने अपना एक कर्मचारी हमारे पास भेजे हैं, राजस्व कर्मचारी को भेजे हैं, लेकिन यहाँ अभी उपलब्ध हैं, लेकिन खोजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है जिससे लाश मिल पाए। अभी तक हम लोग पूरे गांव वाले जो है सो उसमें संयम में पड़े हुए हैं और एक आशंका भी लगी हुई है कि वो हैं कि नहीं हैं, लेकिन पूरे गांव जो है सो मातम में है। परिवार के लोग दुख में अभी अपना रो कलप रहे हैं और अगर प्रशासन थोड़ा सा हेल्प करता, गोताखोर को भेजते तो आगे की जो है सो कार्रवाई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की घटना यहाँ पे हुई है। यहाँ पे राजस्व कर्मचारी आए हुए हैं। आप आए कब आए हैं यहाँ पे? हो गया 1.5 घंटा। किसके निर्देश पे आप आए हैं? वीडियो सर। क्या कुछ वीडियो साहब से बात हुई है? चल करके वहाँ कराया जाए कि हाँ लाश निकाला जाए, तो क्या उम्मीद रखा जाए? अब चला जा रहा है से गांव के लोगों से मिलकर हम चल रहे हैं ठीक कराने। लगभग लाश मिल जाना चाहिए, अब कोशिश तक किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका पुलिस ने गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के सरठा गांव के नजदीक से बाइक के साथ एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही थाना क्षेत्र के अमोआ गांव निवासी जमील अख्तर का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद राजिक है, जिसे 90 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके पल्सर बाइक को भी जब्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई कर आज उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां नरकटियागंज रामनगर मुख्य मार्ग पर चानकी गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक नंदलाल राम रामनगर थाना क्षेत्र के सिलवटिया गाँव में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। मौत की खबर सुनकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से लौटिया स्कूल से आ रहे थे नरकटिया और आज रास्ते में चानकी और चौक पे एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर लाइन से यहाँ आया है, ट्रैक्टर का पता नहीं है। ट्रैक्टर वहाँ रोका गया है, बोल रहे हैं कि ना ट्रैक्टर भाग गया है लगा। प्रशासन से भाग गया। कहाँ पढ़ाते थे पापा जी? पापा जी पर सिलवटिया बड़गो, रामनगर सिलवटिया बड़गो। सुगौली प्रखंड के समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा व सीडीपीओ समीमा परवीन ने वैक्सीनेशन को लेकर आंगनवाड़ी सेविका के साथ एक अहम बैठक की। वहीं सेविका को अपने अपने पोषक क्षेत्र के 15 से 18 वर्ष के किशोर और किशोरियों को कोविड-19 को देखते हुए वैक्सीनेशन कराने को कहा गया। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह अहम बैठक की गई। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा ने बताया कि आंगनवाड़ी की सेविका भी अपनी अहम भूमिका निभाए। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के अलावे कोरोना टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए सेविका को आगे आने की अपील की गई। पूरी दुनिया के समक्ष अभी कोरोना के 3rd वेव का संकट है, जिसको लेकर सरकार व प्रशासन पूरी तरह से सजग दिख रही है और जागरूकता फैलाते हुए मास्क पहनने के साथ साथ सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील की जा रही है, ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में हम सबकी यह जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को बीते दिनों के बारे में अवगत कराते हुए जागरूकता फैलाएं, ताकि आने वाले दिनों में कहीं भी महामारी फिर से न फैले और इसका सामना न करना पड़े। इस विषय पर नरकटियागंज के समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। कोरोना काल में सबसे पहले तो मास्क पहने, दो गज की दूरी बनाए, सभी अपने कर्तव्य का पालन करें। सबसे बड़ा बात है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाला जो सरकार का स्लोगन था, आज भी वही उपयोगी है। दवा नहीं खाना है तो मास्क पहने, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहे, काम पड़े तभी घर से बाहर निकले।
वरना घर पे सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।